बिहार में एसआईआर पर रार है और नहीं थम रही तकरार है। हाल ही में बिहार में चुनाव आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें राज्य में 65.64 लाख से ज्यादा मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं और राज्य में योग्य मतदाताओं की संख्या 7.24 करोड़ रह गई है। पहले ये आंकड़ा 7.89 करोड़ था। सबसे ज्यादा नाम पटना, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और भागलपुर में कटे हैं। कई जिलों में 2-2 लाख से ज्यादा वोटरों के नाम हटाए गए हैं। ड्राफ्ट जारी होने के बाद कई तरह के सवाल भी सामने आ रहे हैं, जैसे मेरा नाम लिस्ट में है या नहीं, अगर नाम कट गया है तो क्या करें, कैसे और कब तक नाम जुड़वा सकते हैं और कौन से दस्तावेज लगेंगे। इन सभी सवालों को लेकर अब ऊहापोह मची है। उधर विपक्ष शुरू से ही एसआईआर को लेकर हमलावर रहा है। राहुल गांधी ने तो इलेक्शन कमीशन को बेजान बता दिया है और कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। राहुल ने कहा 2024 के लोकसभा चुनाव में धांधली हुई है और उनके पास इस दावे को साबित करने के सबूत भी हैं। तो उधर चुनाव आयोग ने राहुल के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा है कि अफसर ऐसी धमकियों पर ध्यान न दें। कुल मिलाकर एसआईआर पर तकरार बढ़ती जा रही है। इसी पर आज हम विस्तार से चर्चा भी करेंगे, लेकिन एसआईआर को लेकर अब तक क्या क्या हुआ वो आपको दिखाते हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग वोटर लिस्ट को दुरुस्त करने में लगा है, जिसे विशेष गहन पुनरीक्षण कहते हैं। इसका उद्देश्य वोटर लिस्ट को साफ सुथरा बनाना, अवैध वोटरों की पहचान करना है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस प्रक्रिया को रोकने से इनकार कर दिया है। विपक्ष इस प्रक्रिया का विरोध कर रहा है क्योंकि पंजीकरण के लिए जन्म प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। हालांकि कोर्ट ने चुनाव आयोग से ये जरूर कहा कि वो मतदाता सूची को अपडेट करते समय लोगों से लिए जाने वाले डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड और राशन कार्ड जैसे दस्तावेजों को वैध माने। चुनाव आयोग ने 24 जून को घोषणा की थी कि इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा। बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में इसे यहां से शुरू किया गया है। जैसे जैसे प्रक्रिया आगे बढ़ी, तकरार भी बढ़ती है। वोटर लिस्ट में नाम काटने से लोग परेशान हैं। शिकायत ये भी है कि BLO घर तक नहीं पहुंच रहे हैं। 65.64 लाख से ज्यादा मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। सबसे ज्यादा नाम पटना जिले से हटाए गए हैं, जिनकी संख्या 3.95 लाख है। सबसे कम नाम शिवहर से हटाए गए हैं, जिनकी संख्या 28,166 है। अन्य प्रमुख जिलों में पटना के बाद मधुबनी 3.52 लाख, पूर्वी चंपारण 3.16 लाख और गोपालगंज 3.10 लाख का नंबर आता है। 22.34 लाख मतदाताओं के नाम उनकी मृत्यु के कारण हटाए गए हैं। 36.28 लाख मतदाताओं ने अपना पता बदल लिया था और 7.1 लाख मतदाताओं के नाम डुप्लीकेट या अन्य गड़बड़ियों के कारण हटाए गए हैं। देखिए, तो एसआईआर को लेकर विवाद जो है वो प्रक्रिया के शुरू होने के बाद से ही लगातार जारी है, जो थमती नजर नहीं आती है। इस पूरे मामले पर किसने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। Shockwave that is going to go through the electoral system when we release this data. It's literally like an atom bomb. Because the truth, my friends, is that the election system in India is already dead. Please remember one thing. The Prime Minister of India with a very slim majority. If 10, 15 seats were rigged, and we suspect actually the number is much closer to 70, 80, 100. If 15 seats were rigged, he would not be the Prime Minister of India. And we are going to prove to you in the coming few days. We are going to prove to you without any doubt in the coming few days how a Lok Sabha election can be rigged and was rigged. So, it's very clear that the institution that holds this, that protects this, that holds this, that defends this, has been obliterated and taken over. ये तो लगातार कहते आ रहे हैं राहुल गांधी जी, और हम लोग भी उनके साथ ये कहते आ रहे हैं कि जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है राजनीतिक लाभ के लिए, तो ये कहीं ना कहीं संविधान की जो भावना है, जो मूल भावना है, जो स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जिस विचारधारा से संविधान बनाया गया था, इस देश के सारे संवैधानिक संस्थान बनाए गए थे, ये सब उसके खिलाफ है। और मुख्य रूप से इलेक्शन कमीशन जिसे पूरे प्रजातंत्र को बचाने का, पूरे प्रजातंत्र के जिस तरह से संचालित होता है, उसका वोटिंग राइट जो है लोगों का, उसके ऊपर सीधे अगर हमला हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमारे भारत के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान के मूल्यों के खिलाफ है। और यही बात राहुल गांधी जी हर जगह कर रहे हैं। लगातार आदरणीय राहुल गांधी जी इस बात को मुखरता से कह रहे हैं कि किस तरह से इलेक्शन कमीशन आज के दिन में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो फिर जो इलेक्शन कमीशन का काम है उसको कौन कर रहा है और कौन देख रहा है? आप देखेंगे जिस तरह से बिहार में भी एसआईआर के जरिए से लगभग 65,000 वोटर्स का
वो 65,000 लाख जो वोटर्स हैं उनके जो हिस्सा है, उनका जो अधिकार है, उसको छीनने का प्रयास किया जा रहा है। ये साफ साफ दिखाता है कि किस तरह से बीजेपी केंद्र सरकार चुनाव को मैनिपुलेट करने का काम कर रही है। और आज ये कार्यक्रम बेहद अहम था, क्योंकि हमें लगता है ये आवाज वकीलों के माध्यम से जिन्हें संविधान की रक्षा करनी है, संविधान के मूल्यों की रक्षा करनी है, ये आवाज देश के कोने कोने तक पहुंचेगा। नेता प्रतिपक्ष ने फिर से एक अनर्गल बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग द्वारा वोट चोरी को लेकर उन्होंने सबूतों का एटम बम तैयार किया है, जो उनके पास है और किसी के पास नहीं है। ऐसा एटम बम उन्होंने तैयार किया है जो कि वह केवल उनके पास है और किसी के पास नहीं है। मैं राहुल जी से कहना चाहूंगा बहुत विनम्रता के साथ, अगर आपके पास सबूतों का एटम बम है तो उसका परीक्षण तुरंत कर डालिए। एटॉमिक टेस्ट तुरंत हो जाना चाहिए। सारे सबूत जनता के सामने रखिए, सारे सबूत जनता के सामने रखिए। मगर सच्चाई यह है कि उनके पास न कोई तथ्य है, न सबूत है। सनसनीखेज बातें करना उनकी पुरानी आदत है। देखिए, कांग्रेस का एक और प्रोपेगेंडा चल रहा है। चुनाव हारने के बाद कभी ईवीएम पे ठीकरा फोड़ दो, कभी इलेक्शन कमीशन पे ठोक दो, और कभी उनके जो नियम है उन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दो। चुनाव के लिए जब आपके पास कोई रणनीति नहीं, कोई मुद्दा नहीं, तो पहले ही हार मानकर आप इस तरह के सवाल खड़ा करते हो। और वो राज्य जहां पर कांग्रेस जीती है वहां पर कभी ऐसे सवाल खड़े नहीं। मुझे लगता है श्रीमान राहुल गांधी जी को थोड़ा इस पर विचार करना चाहिए कि 2014 में, 2019 में देश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को विपक्ष का नेता बनने लायक भी सीटें नहीं दी, और इस बार भी कांग्रेस की 100 सीटें नहीं हो पाई। वो अपनी पार्टी की चिंता करें। नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री देश की जनता के आशीर्वाद से बने हैं और दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हैं। राहुल गांधी के मुताबिक देश नहीं चलता है। यह देश चलता है लोकतंत्र से, कानून से और कानूनी प्रक्रिया से। राहुल जी तो कुछ दिन पहले तक संविधान का किताब लेके घूमते थे। तो संविधान में क्या लिखा हुआ है कि इस देश का जो नागरिक नहीं है वह भी इस देश का मतदाता होगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।